हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज अपन स्टार्ट करने वाला डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही काम का टॉपिक है। मान के चलना एक क्वेश्चन जिसके अंदर से आना ही आना श्योर है, हर बार आ रहा है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन तो ये अगर टॉपिक ढंग से कर ले तो आपके एक दो क्वेश्चन राइट होने ही होने। तो स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और इस एक सेशन में कंप्लीट भी कर दूंगा। बस इतना ही देख लोगे तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सारी चीजें बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। सिंपल से देखो, बहुत बेसिक बेसिक बात करेंगे अपन। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, ये A1 A2 एरिया, ये A3 है और ये A है और ये मान लो B है। तो सिंपल से इंटीग्रेशन को अपन इसे लिखते हैं A से B fx dx। इसका सिंपल सा मतलब होता है, देखो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जो भी कर्व दिया हुआ है उसकी लिमिट A से B के अंदर दी हुई है ना, तो इसके बीच का एरिया एल्जेब्रिक एरिया, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। ठीक है, A1 माइनस A2 प्लस A3। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है। अब डेफिनेट का मतलब क्या, इनडेफिनेट मतलब क्या था, कोई फिक्स नहीं थी, लिमिट फिक्स नहीं थी। डेफिनेट मतलब लिमिट क्या होगी, फिक्स हो गई। ये कोई नहीं पूछेगा, बस बेसिक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सिंपल से एक एग्जांपल है, अपन -1 से लेकर 2 एक्स क्यूब डी एक्स कैसे करते हैं भाई। यहाँ डी एक्स लगता है, ध्यान में एक्स क्यूब का कितना होता है x4/4। और ये हो गया -1 से 2, फिर अब ऊपर लिमिट लगाएंगे 2 की पावर 4 -1 की पावर 4। पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। हाँ, -1 की पावर 4/4। अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन अपन और करते हैं। सिस्टम पता नहीं क्यों नहीं चाह चल रहा है। छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, π/4 से π/2 और 10x dx, इसका करना हो तो देखो 10x का आपको पता होना चाहिए। 10x क्या होता है बताया था मैंने, उसके अंदर क्या होगा। देखो 10x को लिख दो π/4 π/2 sin x अपॉन cos x dx। तो cos x को t माना था, साइन माइनस साइन dx dt आया था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x। ठीक है, अब लिमिट क्या आ गई आपके पास में, π/4 π/2। अब अबव लिमिट लगानी है, माइनस नीचे वाली लिमिट लगानी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऐसा पूछा जाए, ये आपको करना है 0 से 1। अभी आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ये आप लोग करना। एक क्वेश्चन अपन ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है mod x अपॉन x। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सिर्फ मैं पहले वाला सिर्फ आपको बेसिक क्लियर करने के लिए बताया। अब जो आगे क्वेश्चन बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करके बताओ भाई, -1 से 1 mod x अपॉन x dx। देखो, अगर आपने फंक्शन का मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने वहाँ बताया था, एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है mod x अपॉन x, या ऐसे कर सकते हो mod fx अपॉन fx। अब इसकी तीन कंडीशन अपन ने वहाँ डिस्कस की थी। इफ x पॉजिटिव है तो इस पूरे की वैल्यू आती है 1। इफ x इक्वल टू 0 होता है तो इस पूरे की वैल्यू आती है 0। एंड इफ x नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू आती है -1। ठीक है, ये अपन ने वहां पर फंक्शन में डिस्कस किया था। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर आपने डायरेक्टली इसको कर दिया, इसका मतलब इसकी 3 वैल्यू होती है। इस वाले की इसके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है। तो उसको लिमिट को अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से 0 mod x अपॉन x dx प्लस 0 से 1 mod x अपॉन x dx। अब -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, कितनी वैल्यू होगी -1 से 0? इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। समझ रहे हो बात को, ये तो बहुत सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है। और 0 से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पूछा जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन 80 में आ चुका है। देखो, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। तो सिंपल से अब ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, -1 से 1 और मैं पूछ लूँ mod x² -1 अपॉन x² -1। अब इसको सॉल्व करके बताना, मुझे आंसर बताना। ठीक है, कमेंट करके। आगे बात समझ में क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपसे पूछा जाए -1 से 1 मैक्सिमम, और ब्रैकेट में दे दिया 2 - x 2 1 + x dx। या तो मैक्सिमम दिया होगा या कभी कभी क्वेश्चन में मिनिमम दिया होगा। देखो, इस टाइप के नए पैटर्न क्वेश्चन 80 से में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना कैसे करना है क्वेश्चन। ये क्या होता है, ग्राफ से क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर -1 से 1 के बीच में इन तीनों में से जो जो मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम को आपको उठाते रहना है। बात समझ में आई?
तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि पहले से ग्राफ बनाओ तीनों के मैं अलग अलग पॉइंट से ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैं पहले y इक्वल टू 2 - x का बनाता हूँ, y इक्वल टू 2 - x, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू -x+2। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख दो, यहाँ 1 रख दो। तो देखो फटाफट ग्राफ मैंने बनाना सिखाया, एक पूरा वीडियो बनाया हुआ ग्राफ पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो वो पॉइंट मैं बताऊंगा नहीं कि भाई बार बार। तो ये इसका ग्राफ जो होगा ना वो इस टाइप से आ रहा होगा। किसका? ये आ रहा होगा y इक्वल टू -x+2, बना सकते हो आराम से। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये नीचे जाता रहेगा, ऐसे नीचे जाता रहेगा। ठीक है, 2, अगला क्या है 2 है, 2 क्या -1 से 1 के बीच में। अब देखो 2 का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, 2 तो सिंपल ऐसे बन रहा होगा। देन 1 + x, अब y इक्वल टू 1 + x का ग्राफ कैसे बन रहा होगा, सोच के बताना। -1 के बीच में जब -1 रखोगे तो क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। और x इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा होगा, 1, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा इसका। कैसे बन रहा होगा? और x इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, देखो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अभी 3 ग्राफ मेरे पास बने, देखो अलग अलग पेन से अपन कर देते हैं। एक ग्राफ मेरे पास में ये वाला बना, एक ग्राफ मेरे पास में ये वाला बना, और एक मेरे पास ग्राफ बना ये वाला बना। अब तीनों में से देखते हैं मैक्सिमम कौन सा। देखो इस कंडीशन में देखना, इस कंडीशन में यहां से यहां तक ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर ये वाला आ रहा है, तो ऊपर कौन सा होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम हुआ। ठीक है, अब इस पोजीशन में देखना, कौन सी, इस वाली, यहां से यहां तक पोजीशन में देखना। इस वाले पोजीशन में देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 2 जो हो रहा है ना वो ऊपर आ रहा है ना, ये ऊपर आया, यहां तक ऊपर गया। और उसके बाद में क्या हुआ, ये जो y इक्वल टू 1 + x है वो ऊपर चला गया। ठीक है, कहां पर, x इक्वल टू 1 पर। लेकिन मुझे तो यहां से यहां तक एरिया निकालना है। तो यहां से एक चीज समझ में आई मुझे, तो ध्यान सुनना, यहाँ मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम देखूंगा कि सर -1 से लेकर 0 के अंदर मैक्सिमम कौन था, मैक्सिमम था 2 - x था। उसके बाद 0 से 1 के बीच में 2 खुद मैक्सिमम हो गया। और अगर सर आगे होता 1 का आगे, तो अपन 1 + x लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करा देंगे अपन। अब सिंपल से ऐसा कर सकते हो 2 - x और ये कर लेना, ये तो सिंपल कर लोगे। इसको जो भी करोगे आप 2 - x का कितना हो जाएगा, 2x - x²/2, लिमिट -1 से 0, ये हो गया 2x, और 0 से 1, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, देखो घबराने की बात नहीं है, इजी है। पहले ग्राफ जाकर देखो, ग्राफ नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूँ ग्राफ जाकर देखो। ठीक है, और दूसरी बात है, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो उसको सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो यार, थोड़ा शेयर वेयर भी करा करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है हाँ काफ़ी लोग देख रहे हैं। ये तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए। -1 से 1, थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ इस बार, मिनिमम ले लेता हूँ। और मैंने आपको पूरे ग्राफ की प्रैक्टिस कराई हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, उस बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, मॉडुलस x+1, सॉरी मैं नीचे लिख दिया इसको, सॉरी एक मिनट। हाँ ये तीनों का ग्राफ है, ठीक है ना, ये तीनों ग्राफ है। तो इसमें -1 से 1 के बीच में बनाना है। करके देखो, अगर आपको ग्राफ आता है तो आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। लेकिन ग्राफ नहीं आते तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत कर देगा। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले मुझे बताओ, ये x की वैल्यू -1 1, क्योंकि अपन ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनाना है। ठीक है, लेट मी चेंज पेन। मॉडेस का ग्राफ कैसे बनता है बताओ, मॉडेस का पता है, मॉडेस कैसा बनता है? ठीक है, ये किसका बन गया आपका, y इक्वल टू मॉडेस का। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, मॉडेस कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये आपका पॉइंट 1 है, इसी के ऊपर ले लो 2 ले लो। ठीक है, क्लियर? ये ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉडेस का बना दिया। अब पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत ध्यान समझना। आप देखो ये वाला y इक्वल टू मॉडुलस x - 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले आपको खुद ग्राफ बनाना है, चेक करना है ग्राफ आपको बनाना आता है या नहीं है। ठीक है, तो मॉडुलस x - 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये सब ग्राफ मैंने बताया हुआ है, कुछ इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, और x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 0 वैल्यू आएगी। तो 1 पे 0 आ रहा है, फिर 2 रखते क्या होगा, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये इस टाइप से चलेगा, यहाँ बढ़ेगा और यहाँ कहीं ऐसे करके चल रहा होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस टाइप से ग्राफ चलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस x+1 का, y इक्वल टू x+1। अब x+1 क्या हो गया, अब x की वैल्यू -1 पे क्या होगा, ये 0 होगा। तो ये x की वैल्यू -1, तो मतलब ये तीनों का
ये कुछ ऐसे ग्राफ जा रहा होगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा देख लेना। तो इस टाइप से ग्राफ आया। अब ध्यान सुनो, ये ग्राफ आ गया, मैंने ग्राफ ये लिख दिया y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस वन, और ये वाला जो ग्राफ था ये था आपका y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस वन। अब ध्यान सुनना, अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो आपका 1/2 का होगा, ठीक है। कितने का होगा? 1/2 का। तो वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि -1 से 1 के बीच में ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट ये सबसे ऊपर होगा। अच्छा, अपन को मिनिमम चाहिए ना, सॉरी मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्या होगा? मिनिमम अपन को इन तीनों में ये वाला चाहिए, देखो ध्यान से समझना है। फिर मिनिमम कहाँ जा रहा है? ये वाला मिनिमम जा रहा है। फिर इन तीनों मिनिमम कौन सा हो रहा है? ये वाला मिनिमम हो रहा है। फिर कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। देखो ध्यान सुन दो, इस वाले और इस वाले ग्राफ मिनिमम कौन सा है? ये नीचे वाला तो एरिया मिनिमम है। फिर यहाँ कट गया ये, उसके बाद में वापस देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, नीचे कौन सा आ रहा है? जो नीचे आ रहा है वो मिनिमम, ये वाला। फिर ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें कौन सा नीचे आ रहा है? ये वाला। फिर ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें कौन सा नीचे आ रहा है? ये वाला। तो फाइनल जो अपना ग्राफ पास में आएगा स्टूडेंट, वो आएगा -1 से 1, और इस टाइप ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। और ये x की वैल्यू क्या है? -1/2, ये है 1/2, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ। अब क्या है? ये वाला कौन सा था? ये था y इक्वल टू मॉडुलस x वाला। ये वाला कौन सा था? y इक्वल टू कौन सा था ये? सॉरी, ये था मॉडुलस x प्लस 1 वाला। ये था y इक्वल टू मॉडुलस x वाला। फिर वापस कितना है? वापस क्या है? y इक्वल टू मॉड x का है। फिर अगला कितना है? किसका है? y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 का है। तो अब अपन को लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। या आप सीधा ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर सकते हो। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो आंसर आ जाएगा। या इंटीग्रेशन के फॉर्म से भी कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन आपका सर 0 से पाई रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, पढ़े होंगे। कॉस 2x के फॉर्मूले क्या होते हैं? 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर इस 1 को यहाँ ले लूँ तो 1 प्लस कॉस 2x कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2x। एक बात ध्यान रखना, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ x आएगा। अगर मैं सिंपल से आपसे पूछूं 1 प्लस कॉस 4x कितना होगा, तो सीधा बोलना 2 कॉस स्क्वायर 2x होगा। क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 2x होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें याद रखनी है। अब इसको ले लो, i इक्वल टू 0 से पाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 का मतलब √2 आ जाएगा, अंदर मॉडुलस आएगा। ध्यान रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी x नहीं होता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? यहाँ गलती होती है, ये मॉड x होता है। अब मॉड x कैसे करोगे? मॉड x को आपको लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से। मेरे को बताओ, कॉस का ग्राफ देखा आपने? कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, पाई पे इसकी वैल्यू -1 आती है। तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ क्या होता है? नेगेटिव होता है। थोड़ा सा लिटिल बिट दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा लिटिल बिट, तो इजीली सब चीज़ें हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा दिमाग लगाना है। तो अब क्या करना है? सिंपल से इसकी लिमिट ब्रेक कर दो। i इक्वल टू √2 को बाहर ले लो, 0 से π/2 के बीच में cos x कैसा होगा? cos x क्या होगा? 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, तो इसको लिखो मॉड हट जाएगा cos x। ये सब चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। और √2 π/2 से पाई के बीच में कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आगे का इंटीग्रेशन आप कर लेना, आंसर इसका निकाल लेना। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुराने वीडियो देखो। किसी को डाउट आ रहा है तो पुराने वीडियो पहले देखकर फिर ये वाला वीडियो देखना। चलो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो डाउट? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं सिंपल तुमको क्वेश्चन पूछूं, ये करके बताना, 0 से π/2 1 प्लस साइन 2x dx। सिंपल है, करके कमेंट करना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, π/2 से लेकर पाई, और क्वेश्चन आ जाए 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। देखो इसका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो फिक्स आने ही आने हैं, और मैं जो वीडियो कराऊंगा सफिशिएंट ये देख लिया तो अभी आपके सारे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। कैसे करोगे? i इक्वल टू π/2 से पाई। अभी मैंने आपको फॉर्मूले, दो फॉर्मूले याद रखना, 1 माइनस कॉस 2x, ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉस 2x, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब बात क्या है, यहाँ 2x आएगा तो इसका हाफ इधर आएगा। तो अब मैं तीसरा फॉर्मूला पूछूं, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? तो सिंपल सा 2 साइन स्क्वायर
x/2 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिख दो 2 साइन, सॉरी नीचे कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी है किसी को? अब आप देखो देखो अगर आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा हो तो साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना? तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ पर 2x आ रहा है तो यहाँ x आ रहा है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर लो, तो ये हो जाएगा π/2 से पाई 1 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। अब इसको क्या करना है, इसको सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा π/2 से पाई 1/2 को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 माइनस 1/2 को बाहर ले लिया, साइन से साइन कट जाएगा, एक साइन साइन कट गया, साइन x/2 और कॉस x/2 नीचे बच जाएगा साइन x/2। अब देखो आप आगे कर सकते हो, देखो इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 1/2 आपने बाहर ले लिया। बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है? क्लियर कर लोगे? ये कॉट हो जाएगा, कॉट का आपको पता ही है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बता रहा हूँ, 0 से π/4 i इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में 9 प्लस 16 साइन 2x, ये इसका करना है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं एक फॉर्मूला बनाना बताता हूँ, 1 प्लस साइन 2x। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलो, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, ठीक है? तो कहने का मतलब अब सुनो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने, टी मानते ऊपर क्या आता है dt आता है। तो अब क्या करना है कि भाई ऊपर वाला अपन को लाना है, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए टी, ताकि उसको टी एज्यूम करते ये आ जाए। तो कुछ मत करो, अगर नहीं पता चल रहा है तो इसी का इंटीग्रेशन कर लो। क्या कर लो, इसी का अगर तुम इंटीग्रेशन करते तो क्या होता है, कॉस एक्स का, इस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और इस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, नीचे अगर टी बनाएंगे, इस नीचे में अगर कहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बनाएंगे टी, तो उसका डिफरेंस करने पे क्या आ रहा होगा, ऊपर ये आ रहा होगा। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, नीचे सेम टू सेम वैसे बनाना है। क्या बनाना है, ये बनाना है, टोटल मिलाकर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये बनाना है मेरे को। आ रही है बात समझ में? अब थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा, तो कुछ भी मत करो, आई इक्वल टू 6 इज, तो 0 से π/4 चलता, और यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे अब क्या करो 9 प्लस 16, अपन को बनाना क्या है 1 माइनस बनाना है, ठीक है? तो एक काम करो, देखो क्या करोगे, यहाँ बनाओगे माइनस लिखोगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन 2x कर दो, इसमें 1 ऐड कर लो 1 माइनस कर लो। अरे बात समझ में? ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 0 से π/4, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, इसको जब माइनस करोगे कितना होगा, प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा 16, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर लिख दो बल्कि, माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कर सकते हो, इसको टी मान लेना, ऊपर आ रहा है dt, बाकी पिछले क्वेश्चन कराया पीछे वाला वीडियो देखो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? सारा हिंट दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्लियर है? कर लेना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर फंक्शन, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो आंसर क्या आएगा 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर a से b fx dx है तो इसको अपन ब्रेक भी कर सकते हैं, a से c fx dx प्लस c से b fx dx, c बिलोंग्स टू a टू b, है ना? क्लियर? कहने का मतलब अगर कोई बोले -4 से x की पावर 4 dx का आप कर रहे हो तो उसको -1 से लेकर 2 भी कर सकते हो, फिर 2 से 4 कर देना, आंसर सेम आएगा, ठीक है? ब्रेक भी कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी समझ में आई?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो लिमिट चेंज करने पर हमेशा माइनस आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये तीनों नोट कर ली। आगे देखो, अब मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, इसको अपन बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन मतलब सब कुछ खेल इसका ही है ध्यान, ठीक है। तो ये बोलता है ए से बी, पढ़ी हो गया आपने, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, ध्यान रखना, ये याद रखना। मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे, देखो एक क्वेश्चन करता हूँ इसका, ये ए टी सी में आया हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा हुआ है। इसको आइएज्म करो, ये प्रॉपर्टीज में लगा दो। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करूंगा ये, इसलिए क्वीन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें जैसे लगाओगे तो आप साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। क्या एक्स क्या चेंज करना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2y इक्वल टू, अब ध्यान से देखो जब ऐड करोगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, sin x प्लस cos x, ऊपर भी क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x, कट के 1 हो जाएगा 2y इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 1 dx हो जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन किया, लेकिन अपना अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।